छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखिए। पहला जो आपका यूनिट है वो कौन सा है? बहुपद बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत पहला कौन सा आएगा? बीजगणित में बहुपद। इसका टोटल जो नंबर है कितना है? 20 नंबर का। तो इसमें जो दिया है जैसे कि अति लघुत्तरी प्रश्न दिया है। प्रश्न पहला है 2x² माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो केवल इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको हल नहीं करना है, बल्कि आपको तैयारी ये करना है कि अगर मान लो इसके जगह में कोई दूसरा अगर क्वेश्चन आ गया तो वो भी आप इजीली इसको बना सकें। तो इसका जो जड़ है उसको आपको पकड़ना है। तो इसका जड़ कौन सा है? शून्यक दिया है। तो शून्यक माने क्या हो जाएगा? शून्यक शून्यक एक्चुअल में होता क्या है? शून्यक जो है जिसको हम बोलते हैं मूल, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर जैसे योगफल दिया हुआ है तो योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा और ये बीटा का योगफल, जिसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। अब देखिए इस इक्वेशन में जो दिया हुआ है 2x² माइनस 7x, इसको हम समझेंगे तो 2x² माइनस 7x माइनस 9। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? जो इसका व्यापक समीकरण है कौन सा वाला? ax² माइनस bx माइनस नहीं प्लस होगा, इसके कारण माइनस लिख दिया था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा उसको देखिए, a बराबर 2 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो माइनस में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए फार्मूला में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा में माइनस भी दिया है तो माइनस को पहले लिखना है। फिर इसमें मान जो है b का वैल्यू जो है ऑलरेडी माइनस है और a का मान कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2। अब मान लो शून्यकों का जो गुणनफल है वो अगर दे दिया तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? शून्यकों का योगफल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 7/2। अब मान लो इसी जगह में अगर मान लो दे दिया, क्या दे दिया कि शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्वेश्चन जो दिया है उसके पीछे आपको नहीं दौड़ना है, बल्कि आपको तैयारी ये करना है कि अगर इसके जगह में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो भी फार्मूला सेम रहेगा। गुणनफल c/a होगा और जो शून्यकों का जो योगफल है वो -b/a होगा। तो इसको आपको पकड़ना है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी रहे तो ये बन जाना चाहिए। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का गुणनफल दे दिया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? -9/2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब भाजक x माइनस a हो तब शेषफल क्या हो जाता है? r = fa हो जाता है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, जैसे कि मान लो x प्लस a है तो हम क्या करते हैं? इस a का पक्षांतर करते हैं ये, और अगर मान लो जैसे px वगैरह दिया है तो x के जगह में हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। तो मतलब ये है कि अगर x प्लस a है तो ये -a हो जाएगा, और मान लो x माइनस a दिया है तो ये क्या हो जाएगा? x = a हो जाएगा। मतलब प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। तो क्वेश्चन को देखिए, इसमें x माइनस a हो तब शेषफल क्या है? a है। अब यही देख लीजिए कि इसमें -a है तो यहाँ पर fa में प्लस है। अब इसमें दे दिया है कि अगर x प्लस a है तो उसका शेषफल क्या होना चाहिए? तो देख लीजिए, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ये पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और दूसरे का ए हो जाएगा। r = f फंक्शन ऑफ -a, ये हो जाएगा। अब ये वाला सूत्र का आप जानते हैं, भाजक भाजक का फार्मूला क्या होता है? ये भाजक है, इसमें दिए है भाज्य = भाजक गुणित भागफल। तो इसमें अब मान लो खाली स्थान में इसके जगह में भागफल को दे दिया
तो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से नहीं जाना है, बल्कि आपको इसको पकड़ना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर पूछा जाएगा तो हम इसको इजीली बता सकते हैं। भाज्य, भाजक, गुणित भागफल धन शेषफल, ये इनके योगफल के बराबर होगा। भाजक और भागफल जो है गुणनफल में रहेगा, शेषफल जो है योगफल में रहेगा। उसके बाद देखिए, क्या यह कथन सत्य है कि जब शेषफल शून्य हो तब भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। इसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि मान लो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं कि जैसे कि ये 2 है, हमको मालूम है 2 8 का एक गुणनखंड है, तो 2 के पहाड़ में 8 आएगा, मतलब 8 को 2 जो है पूरा पूरा भाग दे सकता है, 2 चौके 8। तो यहाँ पर घटाएंगे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये कथन जो है यहीं पर सही हो गया। यह कथन सत्य है कि जब शेषफल शून्य हो तब भाजक भाजक जो है भाज्य का एक गुणनखंड है। शेषफल बहुपद की घात भाज्य एवं भाजक बहुपद की घात से सदैव क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है? शेषफल बहुपद की घात। शेषफल में शेषफल बहुपद की घात माने शेषफल में जो बहुपद आएगा उसका घात भाज्य और भाजक बहुपद की घात से सदैव क्या होता है? तो उसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो ये x² + 1 है। अब इससे ये क्या है? भाजक है। अब मान लो यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, मान लो ये 3x + 6 को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, इसका घात को थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा ये क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और इसमें दिया है भाज्य और भाजक दोनों का, तो शेषफल में जो बचेगा वो हमेशा छोटा ही होता है। ये यहाँ पर शेषफल में बचेगा, है ना, क्योंकि हम भाग देने के बाद यहाँ पर जो बचेगा वो छोटा ही होगा। और इसमें क्या करते हैं, जब यहाँ का जो घात है वो छोटा होता है तभी हम भाग देना बंद करते हैं, उसको शेषफल मानते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा, सदैव छोटी होती है। ये हो जाएगा यहाँ पर छोटी, सदैव छोटी होती है। तो फिर से इसको देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें इसको फिर से एक बार अपन रिपीट मार देते हैं कि ये जो पहला है उसका आंसर क्या हुआ? b 7/2। और दूसरे का आंसर क्या हुआ? ये a हुआ। और तीसरे में क्या आएगा? खाली स्थान में क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? भाजक आएगा। और उसके बाद ये वाला जो कथन है, कथन जो है वो सत्य है। और शेषफल बहुपद की घात भाज्य एवं भाजक बहुपद की घात से सदैव क्या होती है? ये छोटी होती है। अब आगे देखिए, प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें 2 अंक निर्धारित है। 2 अंक निर्धारित, इसका मतलब ये है कि ये 2-4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, भाजक दिया है 3x² - 2x + 2 और भागफल दिया है x + 1 और शेषफल दिया है 3, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य के लिए जो फार्मूला होता है इसको हम जानते हैं, क्या होता है? देखिए, ये भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है 3x² - 2x + 2, इसका किसके साथ गुना होगा? x + 1 माने जो भागफल है, और शेषफल को हम जोड़ देंगे। तो जैसे हम जनरली गुना करते हैं 3x² का x + 1 के साथ करेंगे, फिर -2x का गुना किसके साथ करेंगे? x + 1 के साथ ही करेंगे। फिर 2 का गुना करेंगे हम किसके साथ? x + 1 के साथ। तो गुना को थोड़ा ध्यान से करना है। 3x² और x का गुना होगा तो 3x² त्रिघात हो जाएगा, और 3x² का 1 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3x²। फिर ये माइनस का ध्यान रखना है, -2x के साथ जब गुना करेंगे तो
क्या हो जाएगा, x का गुना करेंगे तो 2x²। अब ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, एक के साथ गुना होगा तो -2x, और फिर ये 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और 2x, 2x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो -2x और 2x ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो भाग है वो दोनों सेम है, सम पद जिसको बोलते हैं, 3x² -2x², तो ये घटाएंगे क्या मिलेगा, x², और यहाँ पर 3x त्रिघात है ना, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा ना घटेगा, तो और इधर 2 और 3 को हम जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो भाज्य है वो क्या हो जाएगा, 3x त्रिघात धन x² प्लस 5 मिल जाएगा। अब देखिए जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद दिया है 2x त्रिघात x² -5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर हमको क्या निकालना है, शेष फल एवं भागफल। तो यहाँ पर x प्लस 2 जो है वो क्या है, x प्लस 2 जो है वो भाजक है, और ये 2x त्रिघात धन x² -5x प्लस 2 है वो क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर देखिए x हमारा टारगेट में क्या होना चाहिए, जैसे कि ये x प्लस 2 है तो इसमें ये इसको ध्यान रखना है, और जो भाज्य है उसमें 2x त्रिघात, ये हमारा टारगेट है। हम क्या करेंगे, 2x त्रिघात को x से भाग देंगे। अब देखिए क्या क्या बचेगा, x से यहाँ पर 3x है तो एक कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, मतलब ये जो 2x² है ये किस में आएगा, भागफल में। तो यहाँ पर ये 2x² लिखा हुआ है। अब इसका गुना करेंगे, दोनों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² का x के साथ गुना करेंगे 2x त्रिघात मिलेगा, और 2x² का 2 के साथ जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूने 4x²। अब यहाँ पर भाग में घटाते हैं तो माइनस चिन्ह है यहाँ पे लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये शुरू वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, और इसमें देखिए 4 अब माइनस हो गया तो 4 से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -3x²। अब हमारा टारगेट में -3x² आ जाएगा, तो क्या करेंगे, -3x², और इसको x से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक कटेगा तो -3x आएगा। तो ये जो -3x है ये किस में आ जाएगा, आपका ये भागफल में आ जाएगा। अब -3x का x प्लस 2 के साथ गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, ये हो गया, और उसके बाद 2 के साथ गुना करेंगे 3 दूने 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह जब आएगा तो ये वाला जो है प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 6 को हम प्लस मानेंगे और ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में 5 को घटाएंगे तो x बचेगा, और 2 को सीधा उतार देंगे तो ये x प्लस 2 होगा। अब देखो ये जो x प्लस 2 है और ये है ये सेम है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर एक आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 और ये माइनस ला के इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो शेष फल है, शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा, और इसका भागफल क्या मिलेगा, 2x² -3x प्लस 1, ये हमारा भागफल है। और आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4x के घात 4 धन 12x के घात 3 धन 8x के घात 2 का गुणन खंडन करके 4x के घात 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर ये गुणन खंड को ध्यान रखना है। गुणन खंडन का मतलब क्या होगा कि अगर हम तीनों से कॉमन निकाल सकते हैं तो वो निकाल के यहाँ से इसे भाग देना है, तो ये एकदम इजी है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लिखेंगे, 4x की घात 4 धन 12x के घात 3 और ये 8x के घात 2 4x², ये इसे भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकलेगा, एक तो ये 4 का गुना है, तीनों 4 12 8, 4 को कॉमन निकालेंगे। अब इसमें जो सबसे छोटी घात कौन सा है, ये है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे तो 4x की घात 2 कॉमन निकलेगा। अब अंदर में बचेगा क्या, 4 निकल गया तो x की घात 2 बचेगा, और उसके बाद 4 तिया 12 तो ये 3x बचेगा, x की घात में से 2 को निकाल देंगे और ये हो जाएगा +2, तो ये 4x² जो है कैंसिल हो जाएगा, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला भी सेम क्वेश्चन है। 18x की घात 2 धन 9x का गुणनखंड करके 3x से भाग दीजिए। तो इसमें भी सेम करना है, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर कॉमन निकालना है तो हम 3x को भी निकाल सकते हैं, 9x को भी। तो हम क्या करेंगे, 9x को कॉमन निकालेंगे तो इसमें अंदर में क्या बचेगा, 9 दूनी 18 हुआ, 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकलेगा तो x बचेगा, और ये पूरा 9x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 9x बाहर निकल गया, 3x नीचे में है, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक तो ये 3 बचेगा और 2x धन 1 बचेगा, ये तो ये भी एक आंसर है। और इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़ के, 3 दूने 6x और 3 कम 3 करके, तो ये भी एक इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ है 2 नंबर का, वो यहाँ पे खत्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें देखिए क्वेश्चन में भाज्य हमारा कौन सा है, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये x माइनस 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो 2x स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे, ये रफ वर्क है। तो इसमें ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक तो x कैंसिल होगा, तो इसमें बचेगा 2x। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो है जो भागफल है उसमें आएगा हमारा 2x, 2x आएगा। अब यहाँ पर देखिए जब गुना करेंगे, दोनों के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 से गुना करेंगे तो ये माइनस आएगा, 2 दूने 4x, माने ये दोनों के साथ गुना करना है। अब देखिए चूंकि भाग में घटाते हैं इसलिए माइनस को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जो 4 के सामने माइनस है, अब वो प्लस हो जाएगा, अब उस माइनस को हम भूल जाएंगे। हमारे पास क्या है, +4 है, तो 5 4 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और -3 को हम उतार देंगे। अब देखिए हमारे टारगेट में क्या है, 9x है, तो 9x है तो हम 9x को किससे भाग देंगे, ये रफ वर्क है, x से भाग देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 9 बचा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये किस में आएगा, भागफल में आएगा। तो 2x, और चिन्ह ध्यान रखना है, अगर -9 होता तो -9 लिखते, यहाँ पर प्लस है इसलिए +9 आएगा। तो 9 से जब गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और ये 9 दूने 18 हो जाएगा, ऋण 18, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और 18 जो है प्लस हो गया, तो 18 में 3 घटाएंगे तो 15 बचेगा, वो किस में बचेगा, प्लस में बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 18 के सामने प्लस है, बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह ही लगाते हैं, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और भागफल आप देख रहे हैं कि 2x + 9 जो है हमको भागफल के रूप में मिला। जांच कीजिए कि बहुपद, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 को से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं, माने कुल मिला के अपने को भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आपकी सुविधा के लिए ये प्रश्न बैंक जारी किया गया है। अगर आप साल भर नहीं भी पढ़ें और इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका 75 में 75 जो है आपका फिक्स है। तो इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्या है, इसमें ये भाज्य है और ये भाजक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। ये रफ वर्क जो है, ये एक्स स्क्वायर से पहले x को भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, मतलब ये सीधा भागफल में आएगा, और इसी से हम गुना करेंगे ये दोनों का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लेंगे, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 3 जो है प्लस हो गया, तो 5 में 3 घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह का माइनस आएगा, तो ये हो गया -2x, और 3 को हम यूं ही उतार लेंगे। अब उसके बाद हमारे टारगेट में क्या आएगा, -2x, चिन्ह सहित आपको भाग देना है।
एक्स से भाग देना है, तो ये कैंसिल हो गया, -2 आएगा, मतलब यहाँ पर -2 आएगा। तो -2 से जब गुना करेंगे, -2 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूने 6 हो जाएगा ये। तो ये अब माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो 6 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -3। तो ये इसका शेषफल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए शेषफल शून्य है अथवा नहीं, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि शेषफल जो है -3, मतलब ये है कि इसका शेषफल हमको शून्य नहीं मिला, ये आपको बताना है। अब इसी क्रम में देखिए तीसरा नंबर, ये भी वैसी है बहुपद, इसको a-b से भाग देना। अगर आपको भाग देना आता है तो सब जो प्रश्न जितने भी दिए हैं सब जो है इजी है और आपको इजी लगेगा। गणित में आप 75 में 75 बिल्कुल ला सकते हैं अगर आप इस प्रश्न बैंक के सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको देखिए a-b, अब हमारे टारगेट में देखिए रफ वर्क जैसे करना है तो ये त्रिघात है, इसको हम a से भाग देंगे तो a² आएगा, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर भागफल में a² आएगा। अब गुना करेंगे दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a त्रिघात माइनस a²b, ये हो जाएगा। अब घटाना है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा। अब देखो इसमें 3 में एक को घटाना है, तो मैंने एक है तो ये -2a²b ये आएगा। अब बाकी को उतार देते हैं, +3ab² माइनस b त्रिघात, इससे हम उतार दिए। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे टारगेट में क्या आ जाएगा, -2a²b, और भाग किससे देना है, a से, तो इसमें एक कटेगा, इसमें कटेगा a जो है यहाँ से कैंसिल होगा, और यहाँ पर भागफल में क्या आएगा, -2, और ये a और ये b। तो अब देखिए जब गुना करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये तो -2a² ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2ab² आएगा। अब इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये प्लस हो जाएगा, ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, एक बचेगा। इसको अगले पेज में देखते हैं। तो क्या बचेगा, ab² माइनस b त्रिघात। अब हमारे टारगेट में क्या होगा, ab² और ये a ये कैंसिल हो गया, मतलब b² इसके भागफल में आएगा सीधा, ओ भी प्लस b²। अब गुना करेंगे तो देखिए तो a माइनस b का b² के साथ गुना होगा और ये हो जाएगा ab² माइनस b त्रिघात माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब ये 0। तो इस प्रकार से इसका जो भागफल है क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। एक्चुअल में एक फार्मूला है, a माइनस b इसका गुणनखंड है तो उसे भाग दिया गया है, तो इससे मतलब भागफल जो इसका फिक्स है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जांचिए कि क्या बहुपद x+4 बहुपद x² प्लस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है, तो हम गुणनखंड प्रमेय का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर फिलहाल हम क्या करेंगे, भाग देकर ही इसको निकालेंगे। तो x+4 से इसको भाग देंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये x है, x² है, तो यहाँ पर x ही आएगा। रफ वर्ग चाहे तो आप कर सकते हो, x² से x भाग देंगे तो ये कटेगा और x बचेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x²
और यहाँ पर 4 से गुना होगा तो 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो -2x मिलेगा। अब हमारे टारगेट में क्या आ जाएगा, -2x। तो -2x को x से भाग देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो गुना करेंगे, अब -2x हो गया, और ये 4 दूने 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस होगा तो 8 में 1 घटाएंगे तो शेषफल इसका क्या बचेगा, 7 बचेगा, +7। अगर यहाँ पे शून्य होता तो ये इसका गुणनखंड होता, मतलब ये कि ये गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल हमको 0 नहीं मिला। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। अब उसी को x - 3 से भाग दिया जाता है। तो इस टाइप के दो ही क्वेश्चन है, और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक दिया हुआ है और एक आपको बुक में मिल जाएगा। तो देखिए, इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से 3 नंबर के लायक ही बनाना है। 2-3 तरीके से ये बनता है। तो आगे देखिए, इसमें बहुपद क्या है, f(x) है, भाजक पहले क्या है, x² - 9 है, और शेषफल हमारा 3x + 2 है। तो इसमें देखिए, इसमें एक लॉजिक रहता है कि ये कहना चाहिए x - 3 जो है इसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से x - 3 = 0 और x = 3 को हम सीधा सीधा शेषफल में इसको रखेंगे। x = 3 को कहाँ रखेंगे, 3x + 2 में ये रखने पर, कहाँ पे रखेंगे, शेषफल में रखने पर। कहाँ रखना है, शेषफल में। तो शेषफल हमारा क्या है, 3x + 2। तो 3 × 3 = 2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और +2। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आगे देखिए, अगर और ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का जो पूरा प्रश्न बैंक जो है गणित का, वो आपको पूरा हल करके ये दिया जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।